नमस्कार, आदाब। गूंज 90.8 एफएम सुन रहे हैं आप। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हमारी खास मेहमान है डॉक्टर करुणा सक्सेना मैम। डॉक्टर करुणा सक्सेना मैम, जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगा है और नाम के पीछे राजनेता, साहित्यकार, इसके अलावा बहुत सारी उपलब्धियां। बहुत सारा स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत आपका आभार। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे आपसे तो पहले लंबी चौड़ी बातचीत हो चुकी है हमारी। आजकल डॉक्टर करुणा सक्सेना क्या कर रही हैं? पहले तो आपके सभी गूंज के सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन है, मेरा प्रणाम है। और ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि मेरा गूंज में पहले भी आना हुआ है, मेरे लिए परिवार जैसा है यहाँ जी। आना। और वर्तमान में मैं राजनीति के क्षेत्र में भी, समाज सेवा के क्षेत्र में भी कार्य कर रही हूँ। और वर्तमान में मेरा दायित्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में ग्वालियर महानगर की जिला महामंत्री के रूप में कार्य कर रही हूँ। और साहित्य की भी बात आपने की, तो मैं बताना चाहूंगी कि साहित्य के क्षेत्र में भी अखिल भारतीय साहित्य परिषद मध्य भारत में मैं प्रांत मंत्री के दायित्व का निर्वहन कर रही हूँ। मैम, आप साहित्यकार भी हैं, कविताएं लिखती हैं। मेरा दूसरा सवाल, जी। पहली बार कविता कब लिखी और कब लगा कि अब कविताएं लिखनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि पहली बार कविता कब लिखी। बड़ा कहना मुश्किल होता है किसी भी कवि के लिए कि उसने पहली कविता कब लिखी थी, क्योंकि जिनको लेखन का शौक होता है, मैंने देखा है कि उनको हमेशा बचपन से ही इस चीज का शौक होता है। और अनायास ही तुकबंदी के रूप में लेखन कार्य हमारा प्रारंभ होता है। तो ऐसे ही मेरा भी लेखन शुरू हुआ होगा, ये मैं पूरा विश्वास से कह सकती हूँ। क्योंकि तुकबंदी में जवाब देने की बचपन से आदत थी। किसी ने कुछ कहा तो हमने उसका उत्तर जो दिया, तो वो उसकी राइम मिला के उसको उत्तर दिया। इस तरह से एक शौक जो होता है, फिर हमें लगता है हमें जीवन के अनुभव प्राप्त होते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे अनुभव बढ़ते हैं। और बेशक एक कवि के मन में, एक कवित्री के मन में, या जो भी लेखन कार्य करता है, उसके मन में हमेशा चीजों को लेके संवेदनशीलता रहती है। तो वो संवेदनशीलता ही आपको लेखन के लिए प्रेरित करती है। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जब मैंने अपनी पहली कविता लिखी होगी, जिसको मैं कविता कह सकती हूँ, वो कविता निश्चित रूप से किसी न किसी प्रेरणा से ही मुझे लिखने का मौका मिला होगा, मुझे अपने जीवन में अवसर मिला होगा। तो इस प्रकार से लेखन कार्य प्रारंभ हुआ, और धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, कुछ लेखन में है। और अपने परिवार लोगों ने बोला, साथियों ने बोला, मित्रों ने बोला कि नहीं, तुम्हारा लेखन में कुछ है, जो कुछ कहना चाह रहा है, तो इस तरफ ध्यान दो। इस तरह से लेखन कार्य शुरू हुआ। और ईश्वर की दया है, आज माँ सरस्वती की कृपा है कि एक मेरी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है, राग अग्नि कुंभ का, जी। जो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के द्वारा अनुशंसित हुई है, प्रकाशित हुई है। जी। लिखते रहिए, और धीरे धीरे ये प्रोसेस आपको लेखक बनाती है। और मेरा अगला सवाल मैम, जी। कविताएं लिखी गई, कविताओं के बाद राजनीति में आपने कदम रखा, जी। क्या सोच थी इसके पीछे? क्या सोच थी। जी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो रास्ते होते हैं, वो ईश्वर के द्वारा तय किए जाते जी। हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो मेरा कार्य क्षेत्र था, वो शिक्षा का क्षेत्र था। मैंने पुस्तकालय विज्ञान में मास्टर्स की डिग्री की, MLBISc, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। उसमें मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, और उसके बाद एज ए लाइब्रेरियन मैंने महाविद्यालय में काम भी किया। लेकिन शायद ईश्वर ने कुछ रास्ता अलग तय किया था, कुछ मंजिलें अलग दी हुई थी। जी। इसीलिए ऐसा हुआ कि 2014 में हमारी जो मेरा वार्ड है, वार्ड 59 ग्वालियर नगर निगम में, वो महिला सामान्य के लिए आरक्षित हुआ। और उस समय मैं मंडल उपाध्यक्ष के रूप में काम कर भी रही थी राजनीति में, संगठन में। तो शायद संगठन को विश्वास हुआ कि ये महिला को हमें अवसर देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये विशेषता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं पे बहुत विश्वास करती है। और मुझे 2014 में नगर निगम का पार्षद का टिकट दिया गया। मैंने पूरी ताकत लगा के, मेरे पूरे परिवार ने और संगठन ने, हमने इस चुनाव को लड़ा, और हमने इसमें विजय भी प्राप्त की। मैंने पार्षद के रूप में अपनी दायित्व का निर्वहन भी किया। तो इस प्रकार से मेरा आना हुआ। और मुझे लगता है कि जब क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र शिक्षा का क्षेत्र था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम किसी क्षेत्र में आते हैं और हमें कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ, अपना पूरा 100% के साथ उसके साथ न्याय करें। और जो दायित्व दिया गया है, उन लोगों की जो समस्याओं को लेके मेरे ऊपर एक मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी, उसका निर्वहन करना मेरे लिए भी मेरी जिम्मेदारी थी। तो इस तरह से राजनीति में मेरा आना हुआ, और पार्षद के रूप में मैंने अपना कार्य किया। फिर महिला मोर्चा में मुझे जिला मंत्री का दायित्व मिला, और वर्तमान में मैं जिला महामंत्री के रूप में काम कर रही हूँ ग्वालियर में। जी। मैम, मेरा एक बड़ा गंभीर सवाल जी। आपसे, जी। राजनीति और महिलाएं, जी।
आज के समय में भी जब ये वाक्य बोला जाता है तो थोड़ी सी झिझक होती है। इस पर डॉक्टर करुणा सक्सेना जी की क्या टिप्पणी है? देखिए, ऐसा तो मैं नहीं मानती कि राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं को लेके बात की जाए या महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की झिझक, हिचकिचाहट महसूस करती हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं स्वयं महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही हूँ। ऐसे में मैं देखती हूँ कि हमारे ही महानगर की बहुत सी महिलाएं, मैं अभी सिर्फ अपने शहर की बात कर रही हूँ, बहुत सी प्रतिष्ठित परिवारों की महिलाएं, बहुत ही वेल एजुकेटेड महिलाएं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं राजनीति से जुड़ती हैं, क्योंकि वो जानती है कि समाज सेवा का एक ये बहुत अच्छा जरिया है। राजनीति में सिर्फ आप अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि इस क्षेत्र में आने के बाद आप डायरेक्टली समाज से जुड़ते हैं। जब आप समाज से जुड़ जाते हैं तो आपको आपके दायित्वों का बोध तो होता ही है। जी, ऐसे में महिलाएं जो कि परिवार बहुत अच्छे से चलाती हैं, जो कि समाज की धुरी होती हैं, जो कि इस देश की धुरी हैं, इस देश में इस समय हमारी राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। जब एक इतना बड़ा देश महिलाओं के माध्यम से चलाया जा सकता है, चाहे लोकसभा के स्तर पर, अभी हम चुनावों से फ्री हुए हैं, हमने अभी देखा कि हमारी जो सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है इस समय, और महिलाओं को सबसे ज्यादा अवसर देने वाली पार्टी, तो आप ये देखेंगे कि महिलाओं को इस क्षेत्र में काम करने में अब कोई हिचक नहीं है, अपनी पहचान बनाने में कोई हिचक नहीं है। जो महिलाएं समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ना चाहती हैं, वो राजनीतिक क्षेत्र में बहुत आसानी से काम करती है, क्योंकि महिलाओं में ही ये शक्ति ईश्वर के द्वारा दी गई है कि वो एक साथ 4 काम कर सकती है। जी, महिलाओं में ये शक्ति ईश्वर के द्वारा दी गई है कि वो एक साथ 4 काम कर सकती हैं। बिल्कुल। ये कहना है डॉक्टर करुणा सक्सेना जी का। अब मैम, कविताओं पर बात करते हैं। आपके पसंदीदा हिंदी कवि? मैं हमेशा ही जब भी कभी इस तरह के साक्षात्कार में मेरा जाना होता है, तो मैं हमेशा ही, जब ये प्रश्न मेरे सामने आता है, मैं एक उत्तर इसका जरूर देती हूँ कि मैं हमेशा ही बचपन से छायावाद से बहुत प्रभावित रही हूँ। तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं। बचपन से जब हम 10th 12th में पढ़ते हैं और हमें पढ़ने का अवसर मिलता है हिंदी विषय में, तो मुझे बड़े ही प्रभावित करते थे। जी, बहुत अच्छा लगता था इनको पढ़ना। तो कहीं ना कहीं कविताओं में, मेरी कविताओं में मुझे उनकी, क्योंकि उनका जैसा लिख पाना या उनको पढ़ के ही उनके जैसा विचार कर पाना अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन हाँ, उनका प्रभाव, उनका आशीष तो रहता ही है। जी, जो हमारे वरिष्ठ लेखक होते हैं, वरिष्ठ कवि कवित्री होते हैं, उनका आशीर्वाद से ही नए लेखक कुछ लिखना शुरू करते हैं, नई पीढ़ी लिखना शुरू करती है। तो छायावाद से मैं बहुत प्रभावित रही और यही मेरे पसंदीदा लेखक रहे हैं। एक गुजारिश है मैम, इजाजत है? जी बिल्कुल। गूंज के लिसनर्स को जब ये पता चला कि आप आने वाले हैं, तो उन्होंने बहुत सारी रिक्वेस्ट हमारे पास भेजी, और रिक्वेस्ट ये है कि आपसे एक कविता तो हम पक्का सुने ही सुने, तो प्लीज एक कविता। और बिल्कुल, एक मुक्तक है जो मैंने अभी नया ही लिखा है, जी। वो मैं यहाँ जरूर सुनाना चाहूंगी आप सभी के माध्यम से। जी मैम। गूंज के अपने सभी श्रोताओं को समर्पित है ये मेरा मुक्तक। तुम्हारे आ ही जाने से महकता है ये घर सारा, वाह, तुम्हारे आ ही जाने से महकता है ये घर सारा, तुम्हारे संग मुझे अपना सा लगता है शहर सारा, वाह, वाह। कोई जो साथ होने को मोहब्बत मान बैठा है, कोई जो साथ होने को मोहब्बत मान बैठा है, उसे महसूस कैसे हो सुहाना ये सफर सारा, उसे महसूस कैसे हो सुहाना ये सफर सारा, तुम्हारे संग मुझे अपना सा लगता है शहर सारा। वाह वाह वाह, इतना खूबसूरत मैम आपने सुनाया है कि एक कविता या एक मुक्तक पर तो हम नहीं रुकेंगे जी एक मुक्तक की और गुजारिश या कोई गीत आपका कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी,
कुछ पंक्तियां और भी मैंने प्रेम पर लिखने का प्रयास जी, किया जी। है, क्योंकि ये एक कहना चाहिए प्रेम एक शाश्वत भावना होती है मनुष्य जीवन की। जी, तो उसी पर ही कुछ लिखने का प्रयास जी, किया। कुछ जी। पंक्तियां मैं आपके समक्ष सुनाऊंगी। हमारा दिल दीवाना हो गया है, हमारा दिल दीवाना हो गया है, वाह! कि दुश्मन ये जमाना हो गया है, हमारा दिल दीवाना हो गया है। अगली पंक्तियां देती हूँ। कोई मगरूर है दौलत को पाकर, कोई मगरूर है दौलत को पाकर, किसी का दिल खजाना हो वाह! गया है, हमारा दिल दीवाना हो गया है। नहीं परवाह करते वे महल की, नहीं परवाह करते वे महल की, ये दिल जिनका ठिकाना वाह! हो वाह! गया है, हमारा दिल दीवाना हो गया है। और अंतिम पंक्तियां जी, सुनाती जी, हूँ। जी। मेरे दिल को छुपा लो तुम कहीं पर, मेरे दिल को छुपा लो तुम कहीं पर, ये दिल सबका निशाना हो गया है, हमारा दिल दीवाना हो गया है। जी। इंस्टाग्राम से ये फरमाइश आई थी और इंस्टाग्राम वालों आप तक दिल दीवाना होकर पहुंच गया होगा। आप भी इस रील को खूब सारा शेयर कीजिए, इस वीडियो का छोटा छोटा पार्ट निकाल के। मैम, मेरा आखिरी सवाल, जी। ग्वालियर को क्या मैसेज आप देना चाहेंगी और खास तौर पर जो नए लिखने वाले हैं उनको क्या संदेश है आपका? ये अपने आप में दो प्रश्न हैं कि जी। ग्वालियर को क्या, और मैं लिखने वालों को जो लेखन कार्य कर रहे हैं उनको अपना उत्तर देना चाहूंगी कि लेखन कार्य एक अभ्यास है। जी, इस अभ्यास को देखिए, आपकी भावनाएं निश्चित रूप से बहुत जागृत हैं, आप संवेदनशील हैं अपने आसपास के प्रति, तो ही आप लिखने की तरफ प्रेरित होते हैं। और मुझे पता है कि आप भी बहुत अच्छा लिखते हैं, इसीलिए मैं ये कह आपको सकती हूँ। किसी ने अफवाह भेजी है जो बिल्कुल सही नहीं है। नहीं, मैं जानती हूँ कि क्योंकि आप इसका भी जवाब लिखते ये हैं। है कि मैं लिखता हूँ, अच्छा नहीं लिखता हूँ। नहीं ऐसा, और ये अच्छी बात है। यदि हम ये समझते हैं कि अभी हम उस पायदान पर नहीं पहुंचे हैं, हम अच्छा नहीं लिख पा रहे, तो जी, निश्चित रूप से हमारे अंदर की आत्म प्रेरणा हमको प्रेरित कर रही है और अच्छा लिखने के लिए, तो ये जी, अच्छी बात है। लेकिन एक अभ्यास, आपका भावनात्मक होना, संवेदनशील होना, जागरूक होना और आसपास की समस्याओं को पकड़ना, लेखक का काम केवल सिर्फ आत्ममुग्धता नहीं है या आत्मग्लानि नहीं है या आत्म परेशानी की अभिव्यक्ति नहीं है। मैं समझती हूँ हमको अपने आसपास जो भी घट रहा है उसके प्रति हमेशा जागरूक होना चाहिए। हमारे लेखन कार्य में ये झलकना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं और हमारे आसपास क्या घट रहा है, ये दोनों में आपस में सामंजस्य होना चाहिए। फिर न केवल समाधान भी उनके साथ होने चाहिए, समस्याओं का उजागर कर देना ही हमारा धर्म नहीं है, कवि का धर्म नहीं है, लेखक का धर्म नहीं है। उसका धर्म साथ में है कि उन समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा की जाए, उसको भी समाज को एक दिशा दी जाए। तो जो नए बच्चे लिख रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी अपने आप को एक नया लेखक ही, नया कवि ही मानती हूँ, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि हम लोग लिखते हुए कई वर्ष मुझे भी हो चुके हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि जो नए बच्चे हैं उनको सतत अभ्यास और पूरी संवेदनशीलता के साथ, जागरूकता के साथ लेखन कार्य में नियमित रूप से उसको लिखना चाहिए, समझना चाहिए और लेखन कार्य की तरफ अपना रुझान हमेशा बनाए रखना चाहिए। भले ही आप किसी क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं,
लेकिन साथ साथ लेखन कार्य पर विशेष रूप से ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात होती है, जब कहीं पर भी कोई भी साहित्यिक आयोजन किए जाते हैं तो उसमें निश्चित रूप से कुछ कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं जो हमें लेखन की बारीकियों के बारे में और साहित्य के व्याकरण के बारे में, लेखन के बारे में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमें सिखाई जाती हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों में, ऐसी कार्यशालाओं में वे बच्चे जरूर पहुंचे ताकि अपना लेखन को सुधार कर सकें और इस समाज में अपना योगदान दे सकें। तो जी जी। और दूसरी बात आपने कही कि हम ग्वालियर शहर के लिए क्या कहना चाहेंगे। जी तो इस समय बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। मैं सभी अपने शहरवासी, जो कि मेरे बहुत ही प्रिय हैं, अपने शहर के लोग, उनसे बस एक यही निवेदन करना चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि हमारा सारा सुख जो है वो एक बिंदु पर आकर रुक जाता है, वो है हमारा स्वास्थ्य। हम आरोग्य रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम जिस भी कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। और परिश्रम के साथ, लगन के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ हमें अपने अपने कार्य क्षेत्रों में काम करना चाहिए, लेकिन पूर्ण स्वस्थ रहते हुए। तो यही मैं अपने शहर के लोगों से कहना चाहूंगी कि इतनी गर्मी है, आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, साथ ही आप जो भी कार्य कर रहे हैं समर्पण भाव से करें और इस देश के लिए आप जो भी कर सकते हैं अपनी आहुति जरूर दें। तो ग्वालियर ये थी डॉक्टर करुणा सक्सेना मैम हमारे साथ, जिन्होंने कहा है कि स्वस्थ रहिए, अभ्यास कीजिए और परिश्रम करते रहिए। बहुत सारा शुक्रिया मैम एक मुलाकात में आने के लिए, और बहुत सारा शुक्रिया ग्वालियर आपका हमें सुनने के लिए। सुनते रहिए गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।